प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा है अच्छे होंगे और घर पर सुरक्षित पढ़ाई को एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे फास्फोरस के हैलाइड्स के बारे में। फास्फोरस के हैलाइड्स में दो तरह के हैलाइड्स PCl3 और PCl5 के बारे में हम लोग को पढ़ना है। फास्फोरस मेनली दो तरह के हैलाइड का फॉर्मेशन करता है, ट्राई हैलाइड और पेंटा हैलाइड। फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, ट्राइब्रोमाइड, फास्फोरस पेंटा क्लोराइड, पेंटा ब्रोमाइड। तो हम लोगों को डिटेल में जो पढ़ना है वो PCl3 और PCl5 के बारे में। तो हेडिंग दीजिए फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला अणु सूत्र PCl3। फास्फोरस ट्राइक्लोराइड का अणु सूत्र क्या हो गया? PCl3। अब जरा इसके स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। PCl3 का स्ट्रक्चर जो है बिल्कुल NH3 और PH3 की तरह होता है। देखिए यहां पर एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और ये 3 क्लोरीन हो गए। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना है इसमें? 1। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितना है? 3। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? तो हाइब्रिडाइजेशन sp3। ठीक है, शेप इसका क्या होगा? शेप इसका होगा पिरामिडल। शेप क्या होगा? पिरामिडल। तो ये हम देखिए PCl3 के स्ट्रक्चर के बारे में। अब PCl3 बनाने की विधियां, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ PCl3 बनाने की विधियां। सबसे पहला लेबोरेटरी में हम लोग कैसे बनाएंगे? लेबोरेटरी मेथड, प्रयोगशाला विधि। तो प्रयोगशाला में व्हाइट फास्फोरस की अभिक्रिया शुष्क क्लोरीन गैस के साथ कराने पर PCl3 प्राप्त होता है। ठीक है, ये हो गया व्हाइट फास्फोरस P4। क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो ये हो गया PCl3। बैलेंस कर लेंगे, यहाँ 4 हो गया, 4 3 12, यहाँ 6 हो जाएगा। तो प्रयोगशाला में यदि PCl3 बनाना है तो व्हाइट फास्फोरस की अभिक्रिया किसके साथ कराते हैं? तो ड्राई क्लोरीन गैस के साथ, शुष्क क्लोरीन गैस के साथ कराते हैं। तो क्या प्राप्त होता है? PCl3। चलिए नोट कर लीजिए इसको। दूसरा मेथड देखते हैं। व्हाइट फास्फोरस की अभिक्रिया थायोनील क्लोराइड के साथ कराने पर PCl3 प्राप्त होता है। ठीक है, व्हाइट फास्फोरस हो गया P4, थायोनील क्लोराइड AsOCl2, इसका नाम होता है थायोनील क्लोराइड। अभिक्रिया कराएंगे तो PCl3 प्लस AsO2 प्लस H2Cl2। बैलेंस करेंगे, 4 हो गया, Cl 8 दूनी 16, 4 3 12, यहाँ 2 हो गया, 12 4 16, 8 दूनी 16 हो गया क्लोरीन यहाँ पर, यहाँ 4 3 12 और 4 16 हो गया। सल्फर यहाँ 8 है, 2 दूनी 4 और 4 8 हो गया। ऑक्सीजन 8 है, 4 दूनी 8 हो गया। बैलेंस हो गया। ठीक है ना। तो दो मेथड पढ़े। पहला कि व्हाइट फास्फोरस
कि अभिक्रिया क्लोरीन के साथ, ड्राई क्लोरीन गैस जब व्हाइट फास्फोरस पर पास कराते हैं तो हम लोग को PCl3 प्राप्त होता है लेबोरेटरी में बनाने के लिए। व्हाइट फास्फोरस की अभिक्रिया थायोनील क्लोराइड के साथ कराकर भी हम लोग PCl3 प्राप्त कर सकते हैं। तो ये दो मेथड हुआ। अब देखते हैं इसके भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ PCl3, यानी PCl3 के भौतिक गुण। भौतिक गुण, ठीक है। पहला, यह रंगहीन होता है और द्रव अवस्था में पाया जाता है। यह रंगहीन द्रव होता है, ठीक है। इसका पंजेंट स्मेल होता है, तीखा गंध होता है। तो लिख सकते हैं यह तीखी गंध वाली, यानी इंग्लिश में पंजेंट स्मेलिंग होती है, ठीक है। ये हम लोग देखें भौतिक गुण। ये मॉइस्ट एयर में फ्यूम प्रोड्यूस करता है, धूम उत्पन्न करता है। तो लिख सकते हैं यह नम वायु में धूम उत्पन्न करता है। धूम यानी फ्यूम उत्पन्न करता है, ठीक है। धूम यानी फ्यूम मॉइस्ट एयर में फ्यूम प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो ये हम लोग देखे फिजिकल प्रॉपर्टी। अब देखते हैं रासायनिक गुण, यानी केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ PCl3। PCl3 के रासायनिक गुण, ठीक है। इसका फिजिकल प्रॉपर्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बनाने की विधि हम लोग दो देखे, ठीक है ना। एक फास्फोरस का क्लोरीन के साथ, शुष्क क्लोरीन ड्राई क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराकर, और दूसरा फास्फोरस का थायोनील क्लोराइड SOCl2 के साथ अभिक्रिया कराकर। इसको नोट कर लीजिए। तो रासायनिक गुण में पहला हम लोग देखते हैं जल के साथ अभिक्रिया। जल की उपस्थिति में यह अपघटित हो जाता है। PCl3 जल के साथ जब क्रिया करेगा तो अपघटित होकर के फास्फोरस एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड देता है। तो लिख सकते हैं कि PCl3 जल के साथ अभिक्रिया करके H3PO3 तथा HCl का निर्माण करता है, ठीक है। PCl3 हुआ, इसका जल अपघटन कराए, जल के साथ अभिक्रिया कराए। इस अभिक्रिया को जल अपघटन भी कह सकते हैं। तो बन जाएगा H3PO3 और HCl। अब इसको बैलेंस कर देते हैं। यहाँ 3 क्लोरीन है तो यहाँ 3 कर दिए। हाइड्रोजन हो गया 3 3 6, तो यहाँ 3 कर दिए। ऑक्सीजन 3 हो गया। इसका नाम है फास्फोरस एसिड। फास्फोरस एसिड ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्वेश्चन आता है क्या होता है जब PCl3 का जल अपघटन कराते हैं, या PCl3 के जल अपघटन से क्या प्राप्त होता है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। उसके बाद देखते हैं क्लोरीन के साथ अभिक्रिया, ठीक है। यह क्लोरीन के साथ संयोग कर लेता है और संयोग करके फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का निर्माण करता है। तो लिख सकते हैं यह क्लोरीन के साथ संयोग करके PCl5 का निर्माण करता है। PCl3 प्लस Cl2
क्या बन जाएगा? PCl5। तीसरा देखते हैं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। यह ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके POCl3 का निर्माण करता है। फास्फोरस PCl3 हो गया, इसका अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराएंगे, POCl3 बन जाएगा। ठीक है ना, इसका नाम क्या होगा? तो फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, इसको बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन। बाकी ये दोनों अधातु के साथ अभिक्रिया है, एडिशन रिएक्शन है। PCl3 क्लोरीन से यहां जुड़ गया, PCl5 बना लिया, और PCl3 ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके क्या बना लिया? POCl3 बना लिया। इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं इसका क्लोरीन के साथ अभिक्रिया देखिए, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया देखिए, जल अपघटन देखिए। अब देखिए अवकारक गुण, रिड्यूसिंग नेचर, यह अवकारक की तरह व्यवहार करता है। अवकारक यानी रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट अवकारक क्या करते हैं? दूसरे पदार्थों को अवकृत कर देते हैं। दूसरे पदार्थों को अवकृत कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे और स्वयं ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। तो यह अवकारक की तरह व्यवहार करता है। अवकारक की तरह व्यवहार करता है। देखिए इसका रिएक्शन, जैसे PCl3 का ASO3 के साथ रिएक्शन यदि कराएं तो ये बन जाएगा POCl3 प्लस SO2। अब यहां देखिए, यहां सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? +6। यहां सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +4। तो +6 से +4 हो रहा है तो घट रहा है, और ऑक्सीकरण संख्या में कमी यानी डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है, अवकरण कहलाता है। तो यहां अवकरण हो रहा है। तो अभी आपको बताया कि PCl3 अवकारक की तरह व्यवहार करता है, और अवकारक क्या करते हैं कि दूसरे पदार्थों को अवकृत कर देते हैं। तो PCl3 यहां SO3 को अवकृत कर दे रहा है, किसमें? SO2 में। इसलिए यहां PCl3 अवकारक की तरह व्यवहार कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह व्यवहार कर रहा है। उसी तरह PCl3 का रिएक्शन यदि SO2Cl2 के साथ कराया, SO2Cl2 का नाम है सल्फ्यूराइल क्लोराइड। तो यहां पर PCl5 प्लस SO2 का निर्माण होता है। ठीक है ना, यहां भी आप देख सकते हैं सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर 6 होगा, यहां सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर 4 होगा। तो +6 से +4 हो रहा है, यानी ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, डिक्रीज कर रहा है, यानी इसका अवकरण हो रहा है। SO2Cl2 को अवकृत कर रहा है SO2 में। कौन अवकृत कर रहा है? तो PCl3। PCl3 इसको अवकृत कर दे रहा है इसमें, इसलिए PCl3 कैसा व्यवहार करेगा? तो रिड्यूसिंग एजेंट का। तो यह इसका अवकारक गुण देखें कि PCl3 SO3 तथा SO2Cl2 को SO2 में क्या कर रहा है? अवकृत कर दे रहा है, इसलिए PCl3 कैसा व्यवहार करेगा? तो अवकारक की तरह व्यवहार करेगा। क्लियर? अगला रिएक्शन देखते हैं ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ। ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ अभिक्रिया PCl3 ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ अभिक्रिया करके
फॉस्फीन प्रतिस्थापी का निर्माण करता है। ठीक है। ग्रिगनार्ड रिएजेंट क्या होता है? ग्रिगनार्ड रिएजेंट कहा जाता है अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड को, RMgX। यहाँ R की जगह पर कोई भी अल्काइल ग्रुप या फिनाइल ग्रुप हो सकता है और X की जगह पर कोई भी हैलाइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए हम ले लें CH3MgBr, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, ग्रिगनार्ड रिएजेंट हो गया। जैसे मान लीजिए हम ले लिए C6H5MgCl, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, ये भी क्या हो गया? ग्रिगनार्ड रिएजेंट हो गया। तो ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ यह कैसे अभिक्रिया करेगा इसको नोट कर लीजिए, तो अभिक्रिया देखते हैं। तो ये फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, ये भी ग्रिगनार्ड रिएजेंट, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये भी ग्रिगनार्ड रिएजेंट। इसकी अभिक्रिया PCl3 के साथ कराते हैं। जैसे मान लीजिए हम ले लिए C6H5MgCl, तो देखिए क्या बनेगा? MgCl2 बन जाएगा। यहाँ पर बैलेंस कर लेते हैं। C6H5 3 है तो यहाँ 3 लगा दिए, Mg3 हो गया तो यहाँ 3 हो गया, Cl 3 और 3 6 हो गया। ठीक है। इसका नाम क्या होगा? तो ये C6H5 को कहा जाता है फिनाइल ग्रुप, और यह फिनाइल कितना है? 3 है, तो इसका नाम हो जाएगा ट्राइफिनाइल, और PH3 रहता तो फॉस्फीन, तो ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। ध्यान दीजिए PH3 यह फॉस्फीन हो गया, और इसी में का हाइड्रोजन हटाकर क्या लगा दिया गया है? C6H5, और C6H5 का नाम क्या है? फिनाइल। PH3 फॉस्फीन हो गया, और इसका हाइड्रोजन हटाकर क्या लगाया गया? फिनाइल। कितना फिनाइल यहाँ पर लगाया गया है? 3, तो 3 है तो ट्राइफिनाइल हो गया, और फॉस्फीन, तो इसका नाम क्या हो गया? ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। इसको मिला दें। अब देखिए अल्कोहल के साथ अभिक्रिया C2H5OH के साथ अभिक्रिया, यह इथाइल अल्कोहल के साथ अभिक्रिया करके इथाइल क्लोराइड का निर्माण करता है। ठीक है। इथाइल अल्कोहल हो गया C2H5OH, इसका हम रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं? PCl3 के साथ, तो बन जाएगा C2H5Cl प्लस H3PO3। या इथाइल क्लोराइड हो गया या फास्फोरस एसिड। थोड़ा सा इस रिएक्शन को समझिए कैसे होता है। PCl3 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं PCl3। ठीक। इथाइल अल्कोहल है C2H5OH, C2H5OH, C2H5OH। ठीक है। देखिए ध्यान से समझिए इसको, रिएक्शन कैसे हो रहा है। इसको ऐसे लिख देते हैं PCl3। यहां से देखिए ये निकल जाएगा, क्या बच गया? तो C2H5Cl, C2H5Cl और C2H5Cl।
यानी 3C2H5Cl हो गया, और H कितना है 3, H3, P 1 है और O कितना है 3, तो H3PO3। ठीक है, एक बार फिर से देखिए, PCl3 को हम ऐसे लिख सकते हैं, PCl3 हो गया, C2H5OH का यहाँ 3 अणु लिए, C2H5OH, C2H5OH, C2H5OH। अब यहां से ये निकल जाए, यानी H3PO3 निकल गया और बच गया C2H5Cl, 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 यानी 3C2H5Cl। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इथाइल अल्कोहल का PCl3 के साथ रिएक्शन। चलिए इसको मिटा दें। तो इथाइल अल्कोहल हो या मिथाइल अल्कोहल हो, किसी भी अल्कोहल का PCl3 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो अल्काइल क्लोराइड प्राप्त होगा और फास्फोरस से। इसको लिख सकते हैं कि कोई भी अल्कोहल हो उसका PCl3 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा अल्काइल क्लोराइड प्लस फास्फोरस एसिड। इसको याद रखेंगे, ठीक है। एक तरह से ट्रिक है, इसका हम लोगों को जरूरत पड़ेगा, ऑर्गेनिक में भी यह रिएक्शन आएगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, एसिटिक एसिड के साथ अभिक्रिया। एसिटिक एसिड के साथ अभिक्रिया, बिल्कुल अभी जो अभिक्रिया देखे हैं उसी तरह की अभिक्रिया एक ही है। PCl3 की अभिक्रिया एसिटिक एसिड के साथ कराने पर एसिटाइल क्लोराइड प्राप्त होता है। ठीक है, एसिटिक एसिड हो गया CH3COOH और ये हो गया PCl3, बिल्कुल सेम रिएक्शन होगा। यहां से बन जाएगा CH3COCl प्लस H3PO3, बैलेंस कर लेंगे, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 3, ये हो गया एसिटाइल क्लोराइड। ठीक है, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिटिक एसिड। ठीक है ना, देखिए रिएक्शन जैसे अभी देखे थे, PCl3 हो गया और ये हो गया 3 हमने लिए CH3COOH, CH3COOH, CH3COOH। अब यहां से देखिए ये निकल जाए, क्या निकल गया, तो H3PO3, H3PO3 यहां निकल गया, क्या बच गया, तो CH3COCl, CH3COCl और CH3COCl, यानी 3CH3COCl, ये हो गया एसिटाइल क्लोराइड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड से अभिक्रिया होगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड से अभिक्रिया हुआ तो ये बन गया एसिड क्लोराइड बन गया और फास्फोरस एसिड। तो ये हम लोग देखिए PCl3 के रिएक्शन के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे PCl5, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, इसको नोट कर लीजिए। तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है, अणु सूत्र PCl5। ठीक है ना, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। इसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 0 है और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन 5 है। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो हाइब्रिडाइजेशन इसका हो जाएगा sp3d। ठीक है ना, ये इक्वाटोरियल बॉन्ड कहलाता है, ई जो लिखा हुआ है इक्वाटोरियल बॉन्ड, और इसको कहते हैं एक्सियल बॉन्ड।
यानी इसमें नंबर ऑफ इक्वाटोरियल बॉन्ड कितना है, यहां लिखते हैं नंबर ऑफ इक्वाटोरियल बॉन्ड कितना हो जाएगा। तो देखिए ये इक्वाटोरियल बॉन्ड है, यह इक्वाटोरियल बॉन्ड है और यह इक्वाटोरियल बॉन्ड है, तो 3 हो जाएगा। और ये प्लेन के जो ऊपर है या प्लेन के नीचे जो है इसको एक्सियल बॉन्ड कहा जाता है। तो नंबर ऑफ एक्सियल बॉन्ड कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, ठीक है ना। ये एक्सियल बॉन्ड की जो लंबाई है यह इक्वाटोरियल बॉन्ड की लंबाई से अधिक होता है, यानी कह सकते हैं कि एक्सियल बॉन्ड लेंथ इज ग्रेटर देन इक्वाटोरियल बॉन्ड लेंथ। ध्यान दीजिए ये पीसीएल बॉन्ड जो है 5 पीसीएल बॉन्ड है, इसमें 1 2 3 4 और 5। ये जो प्लेन में है यह कहलाता है यह पीसीएल बॉन्ड, यह पीसीएल बॉन्ड, यह पीसीएल बॉन्ड। एक प्लेन में है ये इक्वाटोरियल बॉन्ड कहलाते हैं। और जो प्लेन के ऊपर ये पीसीएल बॉन्ड है या प्लेन के नीचे है इसको कहते हैं एक्सियल बॉन्ड। और एक्सियल बॉन्ड लेंथ जो ये बॉन्ड की लंबाई जो है लगभग 240 पिकोमीटर के करीब में होती है और यह बॉन्ड लंबाई लगभग 204 पिकोमीटर के करीब। तो एक्सियल बॉन्ड लेंथ जो है वह इक्वाटोरियल बॉन्ड लेंथ से अधिक होता है, यानी यह बॉन्ड इन तीनों बॉन्ड की लंबाई से क्या होगा, अधिक होगा। अब देखते हैं कि इसमें बॉन्ड एंगल कितना होगा। तो बॉन्ड एंगल, यह बॉन्ड एंगल 120 होगा, ये भी 120, ये भी 120, तो 120 एक बॉन्ड एंगल आया। अब देखिए ये जो प्लेन के नीचे जो है यह प्लेन के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, यह भी प्लेन के साथ 90 डिग्री का। तो दो तरह का बॉन्ड एंगल होता है 120 और 90 डिग्री। स्ट्रक्चर इसका क्या होगा, तो देखिए यहां पर ट्राइगोनल बन रहा है और ये ऊपर जो है प्लेन का, प्लेन के नीचे पिरामिड स्ट्रक्चर बनाएगा। तो एक पिरामिड नीचे बन रहा और एक ऊपर, तो दो पिरामिड, तो बाई पिरामिडल, तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ये इसका स्ट्रक्चर और शेप हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, पीसीएल 5 का जो स्ट्रक्चर है इसका पूछा जाता है, हाइब्रिडाइजेशन भी पूछा जाता है, ये शेप स्ट्रक्चर भी पूछा जाता है और ये भी कंडीशन में पूछा जाता है। तो इसको नोट कर लीजिए। तो हम लोग देखते हैं पीसीएल 5 बनाने की विधियां। पहला, व्हाइट फास्फोरस की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ कराने पर पीसीएल 5 का निर्माण होता है, ठीक है। ये व्हाइट फास्फोरस हो गया, क्लोरीन यहां पर एक्सेस लेंगे। PCl3 जब बनाते हैं तो क्लोरीन लिमिटेड लेते हैं, सीमित मात्रा में लेते हैं, लेकिन यहाँ क्लोरीन अधिक मात्रा में लेंगे तो बन जाएगा PCl5। बैलेंस कर लेते हैं, 5 चौका 20 हो गया, यहाँ पर हो गया 10, ठीक है। फास्फोरस की अभिक्रिया, व्हाइट फास्फोरस की अभिक्रिया SO2Cl2 के साथ कराने पर PCl5 प्राप्त होता है। यह भी एक तरीका है बनाने का। फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस P4 हो गया, इसकी अभिक्रिया SO2Cl2, SO2Cl2 का नाम सल्फ्यूराइल क्लोराइड, सल्फ्यूराइल क्लोराइड, इसके साथ कराएंगे, क्या बनेगा PCl5 प्लस SO2। इसको बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ 4 है तो यहाँ 4 हो गया। फास्फोरस 5 चौका 20, क्लोरीन हो गया 5 चौका 20, यहाँ 2 है तो यहाँ 10 हो गया, 10 SO2, ठीक है। तो फास्फोरस की अभिक्रिया, व्हाइट फास्फोरस की अभिक्रिया सल्फ्यूराइल क्लोराइड SO2Cl2 के साथ कराने पर PCl5 का निर्माण होता है।
PCl3 से भी बना सकते हैं। PCl3 का क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो PCl5 बनेगा। तो लिख सकते हैं PCl3 की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ कराने पर PCl5 प्राप्त होता है। ठीक है, PCl3 हो गया, इसका क्लोरीन के साथ संयोग कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा? PCl5। चलिए नोट कर लीजिए इसको। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ PCl5। PCl5 के भौतिक गुण, यह रवादार ठोस होता है। ठीक है ना, जब यह ठोस अवस्था में पाया जाएगा तो आयनिक ठोस के रूप में पाया जाएगा। लिख सकते हैं यह आयनिक ठोस PCl4 प्लस PCl6 माइनस के रूप में पाया जाता है। ठीक है, PCl5 जब ठोस अवस्था में होगा तो आयनिक यौगिक की तरह व्यवहार करता है, आयनिक ठोस की तरह व्यवहार करेगा। आयनिक ठोस होगा तो उसमें धनायन होगा, ऋणायन होगा, कटायन होगा और एनायन होगा। तो धनायन यहां पर जो होता है यह है PCl4 प्लस, यह टेट्राहेड्रल इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। और यह एनायन हो गया, ऋणायन हो गया, एनायन के रूप में या PCl6 माइनस के रूप में इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा? तो ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। ठीक है ना, तो PCl5 ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक की तरह व्यवहार करता है। आयनिक यौगिक धनायन और ऋणायन से बने होते हैं, तो धनायन इसमें PCl4 प्लस हो गया, ऋणायन PCl6 माइनस। PCl4 प्लस का स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होगा और PCl6 माइनस का ऑक्टाहेड्रल होगा। ठीक है, यह तीखी गंध वाला होता है, पंजेंट स्मेल। ठीक है, अब देखते हैं रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ PCl5। ठीक है ना, PCl5 के रासायनिक गुण। पहला देखते हैं अपघटन। गर्म करने पर यह अपघटित होकर PCl3 तथा Cl2 देता है। PCl5 को गर्म करेंगे तो यह अपघटित होकर क्या देगा? PCl3 देगा और Cl2। गर्म करने पर यह अपघटित होकर क्लोरीन देता है, इसीलिए PCl5 को क्लोरीनेटिंग एजेंट भी कहा जाता है। क्लोरीनेटिंग एजेंट किसको कहा जाता है? PCl5 को। क्योंकि यह क्या देता है? क्लोरीन। गर्म करने पर अपघटित होकर क्लोरीन दे रहा है, इसलिए इसको क्लोरीनेटिंग एजेंट भी कहा जाता है। नोट कर लीजिए इसको। सेकेंड देखते हैं ऑक्सीकारक गुण, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। PCl3 में हम लोग पढ़े थे उसका अवकारक गुण, कि वह अवकारक की तरह व्यवहार करता है, दूसरे पदार्थों को अवकृत करता है। लेकिन PCl5 ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार करता है और दूसरे पदार्थों को ऑक्सीकृत करता है। यह हाइड्रोजन को HCl में ऑक्सीकृत कर देता है। ठीक है, PCl5 प्लस H2 PCl3 प्लस 2HCl। ठीक है, यहां देखिए हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर यहां क्या होगा? यहां हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा, यहां हाइड्रोजन का +1 होगा। तो 0 से +1 हो रहा है, यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। तो ऑक्सीकारक क्या करते हैं?
दूसरे पदार्थों को ऑक्सीकृत कर देते हैं। तो देखिए PCl5 यहाँ पर हाइड्रोजन को HCl में ऑक्सीकृत कर दे रहा है, इसलिए PCl5 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यहाँ व्यवहार कर रहा है, ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, तो PCl3 अकारक की तरह, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह व्यवहार करता है, और PCl5 ऑक्सीकारक की तरह, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह व्यवहार करता है। नेक्स्ट देखते हैं जल अपघटन। हाइड्रोलिसिस, मॉइस्ट एयर यानी नम वायु या जल की उपस्थिति में यह अपघटित होकर पहले POCl3 तथा अंततः H3PO4 देता है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। PCl5 मॉइस्ट एयर यानी नम वायु की उपस्थिति में जल के साथ क्रिया करेगा तो पहले बनेगा POCl3 और HCl। अब यह POCl3 जो है पुनः जल अपघटित होगा और फाइनली मिलेगा H3PO4 और HCl। बैलेंस कर लेते हैं इसको, यहां 2 कर दे रहे हैं, क्लोरीन 5 हो गया, 3 2 5, फास्फोरस 1 हो गया, ऑक्सीजन 1 हो गया, हाइड्रोजन 2। यहां देख लेते हैं POCl3 3 Cl है यहां पर, तो यहां 3 कर दिए, ठीक है। ऑक्सीजन 4 है तो यहाँ 1 है तो यहाँ 3 करना पड़ेगा, 4 हो गया, 3 दूनी 6 हाइड्रोजन, 3 3 6, ठीक है। ये फाइनल प्रोडक्ट हमारा क्या मिला, H3PO। ये तब होगा जब मॉइस्ट एयर हो, नम वायु हो या जल कम हो। नम वायु में जल कम रहता है, लेकिन जल यदि एक्सेस लिया जाए तो यह डायरेक्ट इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, यानी PCl5 प्लस H2O या जल की अधिक मात्रा में जल लिया जाए तो डायरेक्ट बन जाएगा H3PO4 प्लस HCl। अब इसको बैलेंस कर लीजिए, 3H4 हो गया और यहाँ पर 5 बैलेंस हो गया, PCl5 Cl5 4 दूनी 8, 3 5 8, 4 ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो कम जल रहेगा या नम वायु रहेगा, तो नम वायु की उपस्थिति में PCl5 पहले POCl3 देगा और यह POCl3 फाइनली क्या देगा, फास्फोरिक एसिड। H3PO4 का नाम फास्फोरिक एसिड। लेकिन पर्याप्त मात्रा में जल हो, जल अधिक मात्रा में हो तो PCl5 डायरेक्ट अपघटित हो जाएगा और क्या देगा, फास्फोरिक एसिड। इसका नाम है फास्फोरिक एसिड, ठीक है। तो इसको याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये बाबू, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये बोर्ड की परीक्षा में भी पूछा जाता है और कंडीशन में भी पूछा जाता है। बोर्ड की परीक्षा में पूछा जाता है क्या होता है जब PCl5 का जल अपघटन होता है, इस तरह से, तो ये लिखेंगे रिएक्शन। कंडीशन में भी आता है कि PCl5 के जल अपघटन में से निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है। PCl5 का जल अपघटन कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, तो PCl3 के जल अपघटन से फास्फोरस एसिड और PCl5 के जल अपघटन से फास्फोरिक एसिड, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं इथाइल अल्कोहल के साथ अभिक्रिया, C2H5OH के साथ अभिक्रिया, बिल्कुल वही इथाइल क्लोराइड बनेगा जिस तरह PCl3 में हुआ था। PCl5 की अभिक्रिया इथाइल अल्कोहल के साथ कराने पर इथाइल क्लोराइड POCl3 तथा
HCl प्राप्त होते हैं। ठीक है, देखिए C2H5OH हो गया, इसकी अभिक्रिया PCl5 के साथ करा रहा है। ठीक है ना, ध्यान से रिएक्शन को समझिए। PCl5Cl, देखिए तो PCl5 को इस तरह से लिख सकते हैं, PCl3 हो गया, Cl4 और ये Cl5। ठीक है, यहां से देखिए ये निकल जाएगा C2H5Cl, यह निकल जाएगा HCl और यह बन जाएगा POCl3। तो क्या क्या प्रोडक्ट बना, C2H5Cl प्लस POCl3 प्लस HCl। इसको ध्यान रखना है। ठीक है ना, चलिए उसी तरह एसिटिक एसिड से क्रिया कराते हैं। एसिटिक एसिड के साथ अभिक्रिया, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह PCl3 के साथ कराए थे तो एसिटाइल क्लोराइड बना था, तो PCl5 के साथ भी एसिटाइल क्लोराइड ही बनेगा। PCl5 की अभिक्रिया CH3COOH यानी एसिटिक एसिड के साथ कराने पर एसिटाइल क्लोराइड POCl3 तथा HCl प्राप्त होते हैं। ठीक है, देखिए ये हो गया CH3COOH और यह हो गया PCl5। उसी तरह यहां देखिए PCl3 हो गया, Cl4Cl। अब ये आपका बन गया CH3COCl, CH3COCl, यह बन गया POCl3 और HCl। ठीक है ना, CH3COCl, POCl3 और HCl, इसको नोट कर लीजिए। तो ये हम लोग देखे PCl5 के इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ठीक है ना, पहले हम लोग PCl3 के बारे में देखे, उसके बाद PCl5 के बारे में। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है, दोनों का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, बनाने की विधि और उसके बाद रासायनिक गुण में जो ऑक्सीकारक और कारक गुण बताए, या ये जो रिएक्शंस हैं अल्कोहल के साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछे जाते हैं और आगे भी ऑर्गेनिक में ये रिएक्शन आएगा। ठीक है, तो ये हम लोग देखे PCl3 और PCl5 के बारे में, यानी फास्फोरस के क्लोराइड्स के बारे में। अब पिछले लेक्चर में जो क्वेश्चन दिया गया था उसका आंसर और आज के लेक्चर पर आधारित क्वेश्चन देखेंगे, इसको नोट कर लीजिए। तो ये पिछले P ब्लॉक 15 पिछले लेक्चर का ये आंसर है। फर्स्ट में आपको एक 3 लाइन का क्वेश्चन दिया गया था, फास्फोनियम आयोडाइड ये होगा, A की अभिक्रिया KOH विलयन के साथ कराने पर गैस B और C का जलीय विलयन प्राप्त होता है। तो गैस B हो गया PH3 और C का जलीय विलयन यानी Ki का जलीय विलयन। आपको रिएक्शन बताया गया था कि PH4I प्लस KOH PH3 प्लस Ki का जलीय विलयन, या Ki का जलीय विलयन, तो Ki यहाँ पर C हो गया और PH3 यहाँ पर B हो गया और A हो गया यहाँ पर फास्फोनियम आयोडाइड। आज के लेक्चर पर ये आधारित कुछ क्वेश्चन हैं। आप डेली वीडियो को देखें और हमें बहुत खुशी होगी यदि वीडियो देखें और तुरंत क्वेश्चन का आंसर दें, जैसा कि आप लोग पहले से देते आए हैं। तो वीडियो देखकर तुरंत क्वेश्चन का आंसर दें। धन्यवाद।